प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। जिसके विचार सुंदर है वही मनुष्य वास्तविक रूप से सुंदर है। अगर आपके विचार सुंदर है तो फिर आपका व्यवहार भी अवश्य सुंदर होगा। ये जरूरी बात नहीं कि जो लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलते हैं वह आपके पीछे भी वही राय रखते हो। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और बोले कि हम अभी सीख रहे हैं। जो आप सुनते हैं उस पर विश्वास करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुँचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान कर बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं तब से सच नंगा है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की होरक है। कृष्ण ही सार और कृष्ण ही स्वाभिमान है। कृष्ण से ही जिंदगी और कृष्ण से ही संसार है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिस्ती बहुत अच्छे से है।
कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। बैकुंठ में भी ना मिले वो सुख, श्याम तेरे धाम में है। कितनी भी बड़ी हो विपदा, समाधान राधे तेरे नाम में है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। केवल रक्त संबंध में ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान सभी ऐसे भाव है परायों को भी अपना बनाते हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। न हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। कर्ण कान में मांगने आया जब इंद्र छल के कवच कुंडल के रूप में प्राण था। बिन सोचे दिया उसने, इंद्र को दिया दान था। ऐसे सूर्य अंश बना महान था। रण में युद्ध करने जब सब त्याग गया था, तो देखा अर्जुन की रक्षा के लिए सामने खुद भगवान था। अर्जुन के रथ पर बैठा अंजलि का ज्ञान था। वैसे तो कर्ण शक्तिमान था, मगर सामने खुदा को देख रखा उनकी मान था। कुंती माँ को दिया कर्ण का वचन पांडवों के साथ था, नहीं तो कब का कर्ण ने किया समाप्त वो रण था। कौरवों के पक्ष में एक वही अंतिम चरण में सबसे बलवान था। भीम जैसे योद्धा को दिया कर्ण ने दिया जीवन दान था। वासुदेव और अंजलि का लाल अर्जुन के रथ पर सारे जगत के साथ था। तभी तो अर्जुन को अभिमान था, वरना कर्ण के सामने कहा अर्जुन में इतना दम था। अपने रथ का पहिया निकालने बैठा जब कर्ण था, तभी अर्जुन में दम था, नहीं तो कर्ण कहाँ किसी के कम था। जब भी आपके जीवन में परिस्थितियों का अंधेरा छाने लगे तो अपने मनोबल का दीपक जलाकर उजाले की तरफ जाएं।